close till I get up. Time is barely on our side. श्री गुरु चरण सरोज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पिछले 1-2 दिनों से व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे डीएम कर रही थी कि सर भैया आप जो फर्स्ट ईयर में जो बुक्स लगेगी, जो बेस्ट ऑथर है उनके बुक्स हमें दीजिए। तो अगर आपने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर हमें आप बेस्ट बुक्स कौन सी हैं फर्स्ट ईयर में जो हम प्रिफ़र कर सकते हैं, वो सारी आप हमें बता दीजिए। तो देखिए, आज हम आपको जो बुक्स बताएंगे वो हमने खुद यूज़ की है अपने फर्स्ट ईयर में और हमें बहुत ही उससे सहायता हुई है। तो देखिए, हम जो आपको बताएंगे वो एक सिर्फ हमारा व्यू पॉइंट है कि हम इस बुक्स को लेके जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मेरे फ्रेंड जो है आपको मराठी की बुक्स बताएंगे और मैं आपको इंग्लिश में जो भी लगने वाली है बीएमएस में रिलेटेड फर्स्ट ईयर से वो सारी बुक्स बताऊंगा। तो मेरे फ्रेंड आपको मराठी की बुक्स बता रहे हैं। मैं आज आपको मराठी फर्स्ट ईयर में जो बेस्ट ऑथर की बुक है वो आपको बताने वाला हूँ। तो मराठी में जो शरीर रचना है, तो शरीर रचना के 2 पार्ट है। तो शरीर रचना का ये फर्स्ट पार्ट है जो वैद्य शिवाजी वावड़ यानी शंतनु पब्लिकेशन का जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें जो मराठी भाषा में सबसे आसान भाषा में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। और सेकंड पार्ट भी जो है रचना शरीर का, ये भी वैद्य शिवाजी वावड़ सर का ही है। इसके बाद क्रिया शरीर का फर्स्ट पार्ट का ये बुक है, ये भी राजेंद्र देशपांडे और शिवाजी वावड़ सर का ही है, आप ले सकते हैं। इसमें भी क्रिया शरीर आसान भाषा में बताया हुआ है। ये बुक है क्रिया शरीर सेकंड पार्ट की, ये भी वैद्य राजेंद्र देशपांडे और वैद्य शिवाजी वावड़ सर की है। इसके बाद अष्टांग हृदय आप डॉक्टर सचिन कुलकर्णी सर का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद पीवी पदार्थ विज्ञान भी भटकर जी का जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद मेरे फ्रेंड आपको इंग्लिश के बुक बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसाइज लिखी हुई होती हैं और उसमें जो है बहुत ही सही सटीक लिखा होता है। पर होता क्या है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं उसमें जब अनुवाद करते हैं, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो कभी कभी ट्रांसलेशन गलत भी आते हैं। तो मैं जो प्रिफ़र कर रहा हूँ, मैंने जो बेस्ट बुक्स जो आपको बताने वाला हूँ, जो प्रिफ़र मैंने खुद की है, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट 99% सही दिया गया है। तो देखिए, अगर आप पदार्थ विज्ञान के लिए प्रिफर करना चाहें तो डिंगरी लक्ष्मणचारी की जो ये बुक है, इसमें लैंग्वेज बहुत ही सिंपल दी हुई है और एज पर सिलेबस आपको ये बुक मिल जाती है। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही हैंडी है और ये बुक आप यूज़ आराम से कर सकते हैं और अपने पेपर्स के लिए आराम से इसमें से लिख सकते हैं। और 15 मार्क के क्वेश्चन या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन जो LAQ SAQs होते हैं वो आप आराम से इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिंगरी लक्ष्मणचारी जिसमें आप पदार्थ विज्ञान के लिए ये प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, आप संहिता की बात करते हैं। संहिता में देखिए, आप संहिता में हम आपको करेंगे प्रेफर कि आप ये अष्टांग हृदय की ये वाली बुक जो लिखी है RH सिंह, प्रोफेसर RH सिंह, और इस बुक का नाम है डॉक्टर आर विद्यानाथ, फॉरवर्डेड बाय RH सिंह और लिखी है आर विद्यानाथ। तो आर विद्यानाथ आप प्रिफर कीजिए। मैं खुद कहूँगा कि ये बुक बेस्ट है इंग्लिश वालों के लिए। ये इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इस बुक को अष्टांग हृदय के लिए जो संहिता आपका सब्जेक्ट है अष्टांग हृदय, उसमें आप ये प्रिफर कीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ रचनाशारी यानी एनाटॉमी। तो देखिए, रचनाशारी आयुर्वेद पार्ट के लिए आप पीके मोहरन जो बुक है आयुर्वेद पार्ट के लिए प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो आपको 15 मार्क के लिए चाहिए होता है, जैसा मटेरियल चाहिए होता है लिखने के लिए, वो आपको इसमें से मिल जाता है। तो पीके मोहरन 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कि आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दिया हुआ है। इससे आप आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों पढ़ सकते हैं। तो पीके मोहरन आप प्रिफर कीजिए मेरे हिसाब से। और देखिए, अगर आप अदर बुक्स भी एनाटॉमी की प्रिफर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही फेमस बुक है BDC चौरसिया। ठीक है, BD चौरसिया जो बुक है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, BD चौरसिया 4 वॉल्यूम्स में आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा वॉल्यूम है। तो ऐसे 4 वॉल्यूम्स आते हैं और 4 वॉल्यूम्स आपको जो है एनाटॉमी की प्रिसाइज नॉलेज, एकदम सटीक नॉलेज देते हैं। और इससे भी
डीप में जाके, और बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स ले लेते हैं जो कि कोई काम की नहीं है, ठीक है। बीएमएस में क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये जो BD84 है ये बहुत ही ज़्यादा ठीक है, और मेरे हिसाब से यही पढ़नी चाहिए बच्चों ने। तो BD84 से छोड़ के, उसको छोड़ के कोई और बुक आप ना ही खरीदे तो अच्छा है। BD84 से अपना एनाटॉमी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और यही आपको यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो BD84 हो गई। अब आप पूछेंगे कि सर अपने डिसेक्शन के लिए देखिए, बहुत कॉलेजेस में डिसेक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होता है, तो आप अगर आपको लगता है कि मेरे को डिसेक्शन के लिए कोई अच्छी बुक खरीदनी चाहिए, तो आप डिसेक्शन के लिए कनिंघम खरीद सकते हैं। कनिंघम ये 3 वॉल्यूम्स में आती है, ठीक है। तो कनिंघम आप खरीदिए, और आपको लगता है कि मेरे को डिसेक्शन अच्छे से करना है, सीखना है, तो डिसेक्शन में आप कनिंघम लेके जाइए, और वहाँ पे आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है, वो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये कनिंघम बुक आप खरीद सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं फिजियोलॉजी के लिए कौन सी बुक खरीदें। अब देखिए, फिजियोलॉजी के लिए आप अगर खरीदना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आर देश पांडे या फिर रानाडे की बुक खरीदिए आप, ठीक है। आर देश पांडे और रानाडे की बुक खरीद सकते हैं। और किसी को बहुत ही ज़्यादा डीप में अगर जाके फिजियोलॉजी पढ़नी है, या फिर कोई टॉपिक पढ़ना ही है, आपको लगता है यार ये मेरे को समझना ही है, या फिर समझ नहीं आ रहा है किसी और बुक से, या फिर मेरे को इस टॉपिक के लिए पढ़ना है, पर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है फिजियोलॉजी के लिए शंभुलिंगम जो कि बहुत बड़ी बुक है, इसको पढ़ना, इसको इस साइज़ की बुक को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही रिमेंबर करने के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इस बुक को आप रेफरेंस तौर पे यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस तौर पे यूज़ कीजिए, पक्का यूज़ कीजिए। आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप इस बुक को फिजियोलॉजी के लिए, जो कि आपका क्रिया शारीर आप उसमें पढ़ सकते हैं। पर अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आर देश पांडे और या फिर जो रानाडे की बुक है क्रिया शारीर में, वो आप पढ़िए। क्रिया शारीर यानी फिजियोलॉजी में वहाँ पे आपको आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों मिल जाएगा। और आपको अगर कोई टॉपिक समझना ही है, तो आप शंभुलिंगम से आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को परचेस करना नहीं करना ये आपके ऊपर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग परचेस तो बुक्स बहुत सारी कर लेते हैं, पर पढ़ते कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो उनको लैंग्वेज हार्ड लगती है, या फिर उन्हें समझ नहीं आता। तो आपको हमने ये जितनी भी सारी बुक्स बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैं, और आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही सटीक है। फर्स्ट ईयर में BMS में बहुत ही मतलब टू द पॉइंट पढ़ना होता है, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। लोग सोचते हैं अरे मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं तो इतना सारा पढ़ लूँगा, मैं इतना सारा कर लूँगा, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि लास्ट पॉइंट पे आपको जो होता है कि पेपर देना होता है, और पेपर से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रह के पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि मराठी में आपको वावड़ की और ये सारी बुक्स खरीदनी चाहिए, और जैसे मैंने आपको मॉडर्न में सारी बुक्स बता दी है। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये बुक मेरे लिए कैसी है, या फिर मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। अब हम आपको उस पर व्यू पॉइंट अपना बता देंगे। बघा मित्रांनो, आता आपण मी तुम्हाला मराठीमध्ये जे बुक्सचे सांगितले की कोणत्या ऑथरचे बुक्स आपल्याला घ्यायचे आहे, तर या बुक्समध्ये सगळ्या संहितामध्ये जे काही श्लोक वगैरे दिलेले आहेत, तर त्या सगळ्यांचा रेफरन्स या बुकमध्ये देण्यात आलेला आहे। तर या बुक्समध्ये जे श्लोक दिलेले आहेत त्यांचे रेफरन्स पण आहेत, आणि ते लर्न करण्यासाठी पण इझी आहेत। त्यामुळे तुम्ही मराठीमध्ये देशपांडे, वावळ, राजेंद्र संतनू पब्लिकेशनचे ओव्हरऑल महाराष्ट्रामध्ये वापरले जातात, तर तुम्ही वापरू शकता। पेपर पॉईंट व्ह्यूने आणि स्टडीसाठी पण या बुक्स खूपच चांगले आणि व्यवस्थित असं एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्यामुळे या बुक्स तुम्ही रेफर करू शकता। हमारे चैनल पे ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और देते रहेंगे। थैंक यू।